वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। और शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, आका शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। हम्द व सलात के बाद सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उजाला एजुकेशन सेंटर की पूरी इंतज़ामिया को, जिन्होंने ये खूबसूरत बज़म सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको और बरकत अता फ़रमाए और हिम्मत अता फ़रमाए कि वो इस तरह पाकीज़ा महफ़िल अक्सर सजाएँ। और उसके बाद स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम तशरीफ़ लाएँ। मैं उनको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। आप हज़रात बड़ी दूर दूर से सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह आपका भी आना कबूल मंजूर फरमाए। मेरे पास कैसर रज़ाक साहब तशरीफ़ लाएँ कि महफ़िल का आगाज़ अपनी इस्लाही गुफ्तगू से करनी है, तो मैंने इस चीज़ को अपने लिए एज़ाज़ समझा। इस तरह की महफ़िल में शिरकत भी एज़ाज़ है, जाना भी एज़ाज़ है, और जिसको वहाँ बैठना नसीब हो जाए वो भी एज़ाज़ है। तो मेरे पास जो टाइम इन्होंने दिया है आधा घंटा, मैं उसको डिवाइड करता हूँ 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा कैसर रज़ाक साहब ने फरमाया कि नमाज़ों से गफलत बहुत ज़्यादा हो रही है और वाकई ऐसा हो रहा है, तो इस पर मैं इख्तिसार के साथ 10 मिनट की गुफ्तगू। दूसरा जो टॉपिक होगा, वालिदैन अक्सर बूढ़े वालिदैन से जब मुलाकात होती है तो वो शिकवा और शिकायत कर रहे होते हैं कि औलादें कहाँ नहीं मानती। ये हमारी बदबख्ती है। काश वही दौर फिर लौट आए जिस दौर में वालिदैन के कदम चूम कर बच्चे बाहर निकला करते थे। और तीसरा जो मौजू है, इन महाफिल में जो कुछ हम करते हैं, क्या वाकई हम सही मानों में इन महाफिल से बरकत हासिल कर रहे हैं, या अपनी कोताहियों की वजह से इन महाफिल की बरक़ात से हम महरूम हो रहे हैं। तो इन तीनों बातों पर इख्तिसार के साथ सबसे पहले दोस्तों ये बात ज़हन नशीन कर ले। तवज्जो मेरे तरफ, ये हजरात जो खड़े हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप बैठ जाएं। तशरीफ़ रखें ज़रा जनाब, बैठ जाएं जनाब, हजरात बैठ जाए, तशरीफ़ रखें। बच्चे ज़रा खामोशी इख्तियार कर ले बेटा। याद रखिए दोस्तों, पूरी कायनात रब्बे कायनात ने हजरत इंसान के लिए बनाई है। सूरज अगर निकल रहा है तो उसकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है सिवाय हजरत इंसान की खिदमत की। मौसम अगर बदल रहे हैं तो वह इंसान की खिदमत के लिए, फल पक रहे हैं तो वह हजरत इंसान के लिए। कितने फल रब्बे कायनात ने अता फरमाए बंदा गिन नहीं सकता, और किस किस अंदाज से रब्बे कायनात ने उसको महफूज रखा है। सिर्फ अनार को लीजिए, अनार, उसका जब दाना आप खोलते हैं, जिस खूबसूरती के साथ रब्बे कायनात ने उसकी पैकिंग कर दी है, अगर वो दाने निकाल लें, क्या है किसी की जुर्रत की दोबारा उस तरह पैकिंग कर सके? नहीं कर सकता है। उसको देखकर इंसान का सर झुक जाता, वाले मालिक की कायनात किस किस नेमत को का शुक्र अदा करूं। हजारों नेमतें रब्बे कायनात ने हजरत इंसान के लिए पैदा की है। लेकिन अगर कुरान से हम पूछें कि कुरान, सारी कायनात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इंसान के लिए बनाई है, कि इंसान अल्लाह ने क्यों बनाया है? आखिर इसकी जिंदगी का भी कोई मकसद है कि नहीं है? या सिर्फ खाना पीना ही मकसद है, सिर्फ सोना ही मकसद है, सिर्फ आवारा फिरना ही मकसद है? कुरान कहता नहीं। कुरान कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इरशाद फरमा, इंसान और जिन को मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन कर क्या रहा है? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो उसकी ड्यूटी नहीं थी वो ड्यूटी दे रहा है, जो उसकी ड्यूटी थी वो फरामोश कर चुका है। ड्यूटी कौन सी उसने अपना ली है? मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर जो भी, चाहे 2 टांगों से चलने वाले हैं, 4 टांगों से चलने वाले हैं,
रेंगने वाले हैं। जो भी मखलूक है रब्बे कायनात ने उसके रिज़्क़ का जिम्मा अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। हर चीज के रोजी का जिम्मा खालिक की कायनात ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। जो इंसान की ड्यूटी नहीं थी वो इंसान ने ड्यूटी अपनी अपना ली है, और जो इंसान की असल ड्यूटी थी उस ड्यूटी से वो गाफिल हो चुका है। रोजी कमाना इंसान की ड्यूटी नहीं थी। दुकान खोल लेना, रोजी के लिए चले जाना, ये एक सबब जरूर है, इस्लाम उसका हुक्म देता है, लेकिन याद रखिए रोजी मालिक कायनात ने देनी है, वो बंदों के बस की बात नहीं है। लेकिन इंसान का काम क्या था कि वो अपने मालिक को याद करे, उसकी इबादत करे, उसकी बंदगी करे। किसी दाना आदमी ने बड़े खूबसूरत लफ्जों में परोया है, जरा सुनिए। वो फरमाते हैं जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते। ऊंट जैसा जानवर कि अगर इंसान को सीने के नीचे ले ले क्या जान छुड़ा सकता बंदा? लेकिन कुदरत का अजीम निजाम है। अगर आपने ऊंटों का कभी कारवान देखा हो, एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20 ऊंट बांध दिए जाते हैं, और पहले ऊंट की नकील एक 10 साल का बच्चा पकड़ लेता है। 20 ऊंट गुलामों की तरह उस 10 साल के बच्चे के पीछे जा रहे होते हैं। बंदा हैरान होता है, तो ये बच्चा तो पहले ऊंट का एक लुकमा बन जाएगा, लेकिन 20 गुलाम बनकर जा रहे हैं। आखिरकार किसने गुलाम बना दिया? उस मालिक कायनात ने इन सारों को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते। सुभान अल्लाह अज़ीम। सुनिए जरा, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, सूरज चांद और सितारे हैं तेरी जिया के वास्ते। जिया रोशनी को कहते हैं। ये रब्बे कायनात ने निजाम तेरी रोशनी के लिए बना दिया है। सूरज चांद और सितारे हैं तेरी जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। जरा दोबारा सुनिए, लुत्फ आ जाएगा। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, सूरज चांद और सितारे हैं तेरी जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। दोस्तों, ये सर में झुकता है, ये के साथ, इनकी सारी के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह उसके सर को किसी दरवाजे पर झुकने नहीं देता। रब की गैरत गवारा नहीं करती जो सर मेरी बारगाह में झुके वो किसी और दरवाजे पर झुक जाए, ऐसा होता नहीं है। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसकी तर्जमानी यूं करते हैं, वो फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है बंदे को निजात। उसका सर फिर दर दर पे झुकता नहीं है। अल्लाह उसकी जरूरियात वहां से पूरी करता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। इरशाद फरमाया, जो तकवा अपना ले, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठा ले, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता अता करता है और उसे वहां से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, खुदा के लिए इस रास्ते को हम छोड़ चुके हैं। ये छोड़ने वाला रास्ता नहीं है। अल्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादा नहीं कर सकते, 5 नमाजें को मुश्किल काम है यार। इधर मेरी तरफ जरा देखिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ जाता हूं। एक सिहाबी हुजूर दिलवा फरोज है, आपने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आएगा, उसकी जियारत करना। सहाबा मुतजस्सिस हुए कि कौन खुश नसीब है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत अता फरमा रहे हैं। सादा सा एक बंदा आया, जूता वहां रखा, सलाम किया, बैठा थोड़ी देर के लिए, फिर इजाजत लेकर चला गया। दूसरे दिन फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आएगा, उसकी जियारत करना। फिर वही शख्स आया। तीसरे दिन फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास जन्नती आएगा, उसकी जियारत करना। 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। लेकिन दोस्तों, ये बात ज़हन नशीन कर लें,
ये मेरा कहना नहीं था, आपका कहना नहीं था, किसी और साहब का कहना नहीं था, क्योंकि मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है। ये लफ्ज उस जुबान से निकल रहे थे जिसके बारे में रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरा हबीब कभी ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करता, वो जब भी बोलता है उस वही के मुताबिक बोलता है जो वही उस पर नाजिल होती है। रसूलुल्लाह की जुबान वही के तर्जुमान है, हुजूर के जुबान से जो निकल रहा है वो गोया बोल हुजूर रहे हैं, फरमान रब का सुनाया जा रहा है। इशाद फरमा जन्नती। हजरत सुनिए मजे की बात, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैंने बहाना किया कि मैं जरा घर वालों से थोड़ा सा नाराज हूं, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं, मैं सिर्फ जस्ट ये देखना चाहता था कि ये करता क्या। मेरा ख्याल था कि शायद सारी रात क़ियाम करता होगा, पता नहीं कितना सदका व खैरात करता होगा, जिसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। फरमाते मैं उसके साथ चला गया। मजे की बात सुनिए, नमाज पंजगाना का सख्त पाबंद था, बाजमात तकबीर उला भी फौत नहीं होती थी, लेकिन पहली रात थी, नमाज तहज्जुद के लिए मैं उठा, मैं इंतजार करता अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन वो नहीं आया, सिर्फ नमाज फजर के लिए आया। 3 दिन। इसका मतलब यह है कि वह नमाज तहज्जुद के लिए नहीं उठ रहा था। अगला जो मेरा ख्याल था कि पता नहीं सदका व खैरात कितना करता होगा, वो गरीब सा आदमी था, उसने सदका व खैरात क्या करना था। 3 दिन गुजर गए, तवज्जो के साथ जरा। तीसरे दिन मैं जब उसे इजाजत लेने लगा, मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे 3 दिन हुजूर ने तुझे जन्नत की बशारत अता फरमाई, लेकिन तेरा कोई गैर मामूली अमल मैंने नहीं देखा, क्या वजह है कि दूध की जुबान से 3 मरतबा जन्नत की बशारत तुम्हें मिली है। कहने लगा अब्दुल्ला बस यही कुछ है जो आपने देखा है, लेकिन चंद कदम चलने के बाद मुझे रोक लिया। इशारा फरमाया अब्दुल्ला ठहरो, सुनो, एक चीज मेरे पास है, हो सकता है उसकी वजह से हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई हो। आपने कहा वो क्या है, सुनिए जरा, सादा सा नुस्खा है, अल्लाह करे सबको नसीब हो जाए। वो क्या है नुस्खा? कहने लगे अब्दुल्ला मेरे दिल में किसी की खोट नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं है, मेरा दिल साफ है, हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, कीना परवरी नहीं है। आपने इरशाद फरमाया तुम्हें मुबारक हो, इसी वजह से हुजूर इस्लाम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 नमाजें नसीब हो जाएं और बंदा दिल को साफ रख ले, तो खुदा की कसम अगर उसको जन्नत मिल सकती है तो क्या हम हुजूर की उम्मती नहीं है? हम किसी और नबी की उम्मती हैं? यकीनन यह दरवाजा आज भी खुला हुआ है, आज भी ये चीज नसीब हो सकती है, करना मुश्किल नहीं है। लेकिन दोस्तों खुदा के लिए मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनका सर रब की बारगाह में नहीं झुकता, लेकिन हर दरवाजे पर उसका सर झुक रहा है। बस इशारा, फिर अगले टॉपिक की तरफ जाता हूं। जरा मेरी तरफ देखिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। पाकिस्तान जब बना था आप जानते हैं बहुत सारे ममालिक को हमने कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वाले ममालिक में शामिल था, लेने वालों में शामिल नहीं था, देने वालों में शामिल था। लेकिन हमने रब से वादा किया था बारी ताला एक छोटा सा टुकड़ा दे दे, जहां तेरा निजाम होगा तेरे हबीब का निजाम होगा। रब ने अपना वादा पूरा कर दिया, हमें टुकड़ा दे दिया, हालांकि मुमकिन नहीं था। जरा तवज्जो के साथ बैठिए, 2 गुना ताकत हिंदुओं की है, वो मुखालिफ। अंग्रेज जिसकी सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था वो भी मुखालिफ, और पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो कांग्रेस में शामिल थे, वो कहते थे हम पाकिस्तान के पे भी नहीं बनने देंगे। सुनते हो ना जनाब? बल्कि बहुत सारे बदबख्तों ने तो बाद में भी कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। इतने 3 ताकतें मुखालिफ थी, हिंदू मुखालिफ, अंग्रेज मुखालिफ, बहुत सारे मुसलमान मुखालिफ थे, लेकिन एक दुबले पतले बाबे ने ये पाकिस्तान बना कर दे दिया है। क्या ये उस बाबे ने बनाया है?
नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब ने करम फरमाया, मदीने वाले ने उसको भेजा था, ये बन गया। तो जब बन गया, रब ने तो वादा पूरा कर दिया, और फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए हम अल्लाह के हुजूर सर झुकाते रहे। अल्लाह ने हमें बरकतें भी अता फरमाई। पाकिस्तान कर्जा देने वालों में शामिल था। आज जानते हो आपकी हालत क्या हो चुकी है? इस वक्त जो बच्चा पैदा होता है वो तकरीबन 2 लाख का मकरूज पैदा हो रहा है, और जब बंदा फौत हो रहा है वो 2 लाख का मकरूज फौत हो रहा है। आप जानते हो कि रसूलुल्लाह मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाते थे, मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो दोस्तों, खुदा के लिए इस मौजू पर जरा गौर व फिक्र करें। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने अर्ज कर दिया, वालिदैन का एहतराम करें। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता आपके पास है। लोग जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, तवज्जो मेरी तरफ जरा रहे, जाना चाहिए, अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा शरीफ के सामने जाकर सलाम अर्ज करें। लेकिन याद रखें, अगर आपकी जिंदगी दराज हो जाए, 1000 भी हज कर लें, आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते कि आपका हज कबूल हुआ। तो जो है सबकी, आइए आपको ऐसा हज बता दूं जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि वो मकबूल हज है। क्या हुजूर की बात झूठी हो सकती है? मुझे आपका नहीं पता, मैं अपना ईमान बयान कर देता हूं। आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है, जमीन अपनी जगह छोड़ सकती है, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे आका के होंठों से निकले हुए लफ्ज गलत नहीं हो सकते। आइए, कौन सा हज है? वो इस्लामी शाद फरमाते, जो खुश नसीब नौजवान एक मर्तबा मोहब्बत भरी नजर से अपने वालिदैन के चेहरे पर नजर डाले, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। एक सहाबी बोल पड़े, अर्ज किया, आका अगर कोई खुश नसीब एक दिन में 100 मर्तबा देखे, आपने इरशाद फरमा, क्या तूने अल्लाह के खजानों को महदूद कर दिया? रब्बे कायनात 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। वो जो वहां हज करते हैं, अल्लाह सबको नसीब फरमाए, बार बार जाना नसीब फरमाए, उसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां जाकर उम्मीद वाला हज होता है। इधर कौन सा हज होता है? जो मकबूल हज होता है। लेकिन जरा गौर फिक्र करें, कितने लोग हैं जो ये हज करते हैं, ये हज करने के लिए तैयार है, वालिदैन चीख रहे हैं। अफसोस के साथ ओल्ड एज हाउसेस जहां बूढ़ों को रखा जाता है, ये यूरोप का कल्चर था, अब वो पाकिस्तान में आ गया, लाहौर में बन गया, इस्लामाबाद में बन गए, फैसलाबाद में, जहां बूढ़े वालिदैन को जाकर एडमिट करवा दिया जाता है। ये बदबख्ती चल पड़ी है, वालिदैन को बोझ समझा जाता है। खुदा के लिए वालिदैन को बोझ न समझे। एक सहाबी ने अर्ज किया, था मैंने मन्नत मानी थी कि जब आप मक्का फतह करने के लिए तशरीफ ले जाएंगे, मैं साथ जाऊंगा और मैं काबतुल्लाह की चौखट को बोसा दूंगा। आका, मैं नहीं जा सका अलालत की वजह से, अब अपनी मन्नत कैसे मानूं, पूरी करूं, नजर कैसी पूरी करूं? वाह मेरी आका, तेरी रहमत लिल आलमीन पर कुर्बान। उधर काबतुल्लाह की चौखट, इधर मां के कदम। आपने इरशाद फरमाया, मां हयात है? जी आका, मां हयात है। आपने इरशाद फरमाया, जाओ उसके कदम को बोसा दे दो, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। जाओ, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। खुदा के लिए यह है वालिदैन का मकाम और मर्तबा, एहतराम कीजिए। और याद रखिए दोस्तों, बस आखिरी जुमला, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं। आखिरी जुमला सुनिए, अंग्रेजी का मकूला है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। आज अगर वालिदैन को सता रहे हो और ये समझते हो कि ये औलाद काम आ जाएगी, नहीं, जिस औलाद की खातिर तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो, वो औलाद तुम्हारी काम नहीं आएगी, वो सांप बन जाएंगे, तुम्हें डसेंगे, तुम्हें खींचेंगे, पांव से पकड़कर खींचेंगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी काम आ जाएं, तुम्हारे लिए रहमत के बाजू बिछा दें, तो आज अपने वालिदैन के लिए तुम रहमत के बाजू बिछा दो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए रहमत के बाजू बिछाएगी। आखिरी टॉपिक जो जैसे मैंने अर्ज कर दिया, मेरा टाइम जो है तकरीबन 10 मिनट रह गए। मैं अपने टाइम का बड़ा पाबंद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 बजे टाइम दिया था, मैं 25 मिनट में यहाँ पहुँच गया हूँ। अल्लाह करे बाकियों के अंदर भी ये वक्त की पाबंदी आ जाए। उसकी वजह यह है कि हमारी महाफिल सारी रात जारी रहती है,
लेकिन सुबह नमाज फजर के वक्त जाकर ख़त्म करते सारे, इल्ला माशाल्लाह जिन पर अल्लाह ने करम फरमाया उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर जाकर सो जाते हैं और नमाज फजर कज़ा हो जाती है। मेरे दोस्तों, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। ये महाफिल जो है ये मुस्तहब है, अल्लाह की रज़ा और हुजूर की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर आप फर्ज छोड़ देंगे तो फिर याद रखिए मैं भी मुजरिम होऊंगा, आप भी मुजरिम होंगे। इसलिए अगर वक्त की पाबंदी की जाए, वक्त पर महफिल खत्म हो, लोग जाकर आराम करें और सुबह नमाज फजर के लिए उठ सके, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी ये हाजिरी अल्लाह की बारगाह में भी कबूल हो गई, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी कबूल हो गई। तो अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहता हूं दोस्तों, तवज्जो के साथ, मुझे खुशी हुई है, पहली मरतबा मैंने सुना जनाब इफ्तिखार रिजवी साहब को, आपने अच्छा आगाज किया, लेकिन अफसोस के साथ ये जुमले कहने पड़ते हैं। हमारी ज्यादातर जो नकीब महफिल होते हैं वो डामाडोल हो जाते हैं, या तो चले जाते हैं। सहाबा किराम की इतनी मोहब्बत क्या है, तारीफ करते हैं कि अहले बैत की तारीफ रह जाती है। लगता है कि नऊज़ बिल्लाह उनके दिलों में, उनके दिमागों में कहीं जाकर अहले बैत के साथ बुग़्ज़ मौजूद है। और कुछ इस तरह बयान करते हैं कि सहाबी का नाम तक नहीं आता, अली अली का वजीफा तो हो रहा होता है, लेकिन उस बदबख्त की जुबान पर सिद्दीक़ अकबर का नाम नहीं आता, फारूक आजम का नाम नहीं आता, हज़रत उस्मान गनी का नाम नहीं आता। याद रखिए, तो जो है सबकी, इन सब से मोहब्बत रसूलुल्लाह की वजह से है। सहाबा से मोहब्बत वो भी हुजूर की वजह से, अहले बैत से मोहब्बत वो भी हुजूर की वजह से। अब बताइए, जो बदबख्त सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखता है वो पहले रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखता है, फिर सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखता है। और जो बदबख्त अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है उसे जान लेना चाहिए वह अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रख रहा, बल्कि वो रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रख रहा है। और याद रखिए, इन दोनों की मोहब्बत ईमान की निशानी है। मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूं, इधर मेरी तरफ देखिए, कभी उस बदबख्त के पास नहीं बैठना जो आपको ये तो कहे कि सहाबा का जिक्र करते रहो, अहले बैत की जिक्र की जरूरत नहीं है, वो बदबख्त है, उसके पास बैठना नहीं है। और जो बदबख्त ये सिखाए कि सहाबा किराम तो नऊज़ बिल्लाह सारे बटके हुए थे, सिर्फ अहले बैत का जिक्र करे, वो भी बदबख्त है, उस बदबख्त के पास भी बैठना नहीं है। उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, कोई बदबख्त आपको कहे कि मोटरसाइकिल के दोनों पहियों का ठीक होना ठीक जरूरी नहीं है, अगला पहिया अगर ठीक हो तो पिछले पहिए की जरूरत नहीं है। क्या वो अक्ल की बात कर रहा है जनाब? जोर से बोलो। उस बदबख्त को कहो, नादा एक पहिए पर मोटरसाइकिल चल नहीं सकती। और एक और बदबख्त खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि जनाब अगले पहिए की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिछला पहिया ठीक होना चाहिए, तो जनाब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उस बदबख्त को भी कहो कि पिछले पहिए से भी अकेले मोटरसाइकिल मंजिल पर पहुंच नहीं सकती, वही मोटरसाइकिल मंजिल पर पहुंचती है जिसका अगला पहिया भी ठीक हो और पिछला पहिया भी ठीक हो। तवज्जो जरा मेरी तरफ रहे। अब मैं मिसाल अर्ज करना चाहता हूं, वो गाड़ी, वो मोटरसाइकिल, वो मोहब्बत की मोटरसाइकिल जो आपको रब तक भी पहुंचा दे, मदीने वाले तक भी पहुंचा दे। कौन सी मोटरसाइकिल? जो आपको रब तक भी पहुंचा दे और मदीने वाले तक भी पहुंचा दे। उस मोटरसाइकिल का अगला पहिया मिसाल है हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत, और उसका पिछला पहिया मिसाल है सहाबाए किराम की मोहब्बत। जिस खुश नसीब के पास ये मोटरसाइकिल होगी कि अगला पहिया भी ठीक हो, पिछला पहिया भी ठीक हो, उसके दिल में सहाबाए किराम की भी मोहब्बत हो, हुजूर के अहले बैत की भी मोहब्बत हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो रब तक भी पहुंच जाएगा, मदीने वाले तक भी पहुंच जाएगा और जन्नत तक भी पहुंच जाएगा। और जिस बदबख्त को ये नजरिया अपना लिया कि नहीं सहाबाए किराम का तो जिक्र करना है, बैत का जिक्र आ जाए तो उसका चेहरा गिरगिट की तरह बदलना शुरू हो जाए, या अहले बैत का जिक्र करे लेकिन सहाबाए किराम का जिक्र ना करे, ऐसे आदमी के पास बैठना नहीं है। सिर्फ उसी की बात सुननी है जो आपको सिद्दीक़ अकबर की भी बात सुनाए, फारूक आजम की भी बात सुनाए, उस्मान गनी की भी बात सुनाए और गज वज के हजरत अली की भी बात सुनाए।
को बात समझ आ रही है? अब मैं सिर्फ आखिर में नारा लगवा रहा हूं और अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। आपकी महफिल जारी है, मेरे बाद नात खान भी तशरीफ ला रहे, उलमा भी तशरीफ ला रहे। मेरे साथ नारा लगाया। मैंने नारा लगाना है, सिद्दीकिया जब कहूंगा तो आपने कहना या सिद्दीक अकबर। फिर उसके बाद मैं नारा लगाऊं, नारा है फारूकिया, तो आपने क्या कहना, या फारूक आजम। नाराए उस्मानिया पर या उस्मान गनी। और जब मैं नाराए हैदरी कहूंगा तो फिर दुल्हा के वो आपने बहुत मशहूर कर दिया है, लेकिन वो जितना भी मशहूर हो जाए वो कम है। जितना भी हजरत अली का जिक्र हो वो कम है, जितना भी सहाबा किराम का जिक्र हो वो कम है। अल्लाह की इज्जत की कसम हम करते ही नहीं है। याद रखिए, अगर असहाबे काफ, क्या कौन थे वो लोग? इस उम्मत के वली नहीं है, साबका किसी उम्मत के वली है। वो ईमान बचाने के लिए चल पड़े, उनका नहीं, उनके पीछे जो कुत्ता चल पड़ा है उसका नाम लेने से अल्लाह 30 नेकी अता फरमा देता। इतनी अजमत मिली है। अगर असहाबे काफ के कुत्ते का नाम लेने से 30 नेकियां मिलती हैं, तो क्या ख्याल है सिद्दीक अकबर का नाम लेने से क्या मिलता है? क्या झोलियां रब भर देता कि नहीं भर देता? नाराए सिद्दीकिया या सिद्दीक अकबर, नाराए फारूकिया या फारूक आजम, नाराए उस्मानिया या उस्मान नाराए गनी, हैदरी या मौला अल्लाह अली। करीम हम सबको सहाबाए किराम की भी मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर के अहले बैत की भी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उजाला एजुकेशन वालों को मजीद बरकत अता फरमाए। जो हजरात तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला सबको करवट करवट रहमत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।